अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप दैट ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 के हवाले से। इसकी कंप्लीट डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। इसकी असाइनमेंट नंबर 1 की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी हुई है, जिसके अंदर आपको बताया गया है कि जॉब कंफर्मेशन लेटर आपने कैसे बनवाना है और वो कैसे कंप्लीट करना है। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 2 इसकी आ चुकी हुई है, जिसमें आपने रिसर्च टॉपिक एंड ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम करना है। आपने अपना टॉपिक कैसे सिलेक्ट करना है, आप अपने ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर काम कैसे करोगे, और आपकी असाइनमेंट नंबर 2 ओपन हो चुकी हुई है। तो इसकी हम क्वेश्चन फाइल को भी डाउनलोड करेंगे, इसकी चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और इसके टॉपिक्स भी आपको बताएंगे, फॉर्मेट कैसे फॉलो करने हैं, आपको सारी चीज़ों के हवाले से गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों का गाइड करेंगे। अगर आपको अपने फाइनल प्रोजेक्ट MGT 661 के हवाले से किसी भी किस्म का कोई इशू आता है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा और सारा कुछ बताया जाएगा। अभी हम चलते हैं। अगर हम आपको प्रीवियस सेमेस्टर के अपने MGT 661 के रिजल्ट्स दिखाएं तो आप हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के MGT 661 के रिजल्ट्स देख सकते हैं। MGT 661 और MGT 662 के हमारे सारे रिजल्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये आपके सामने हमारा प्रोजेक्ट था MGT 661, ये पास हो गया था। प्रोजेक्ट्स और इंटर्नशिप रिपोर्ट्स के जितने भी कोर्सेज होते हैं सोशल साइंसेज में, वो सब जो है पास ग्रेड उनके ऊपर आता है। उनके ऊपर ग्रेड या CGPA शो नहीं होता, जस्ट उन्होंने पास और फेल शो करना होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ये हमारे पास MGT 661 इंटर्नशिप रिपोर्ट थी, ये भी पास है। ये हमारे पास MGT 661 इंटर्नशिप रिपोर्ट, ये भी पास है। ठीक है, उस तरीके से ये हमारे पास MGT 661 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है, एक्सेप्टेड है। ठीक है, उसके बाद ये भी MGT 661 फाइनल प्रोजेक्ट 1 पास है। ठीक है, उसी तरीके से ये MGT 662 फाइनल प्रोजेक्ट पास है। ये भी हमारे पास MGT 661 पास, MGT 662 अप्रूव्ड। ये MGT 661 और 662 दोनों के रिजल्ट्स आपके सामने हैं, दोनों पास है अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक और स्टूडेंट है MGT 662 के पास है। ये भी MGT 661 का रिजल्ट है एक स्टूडेंट का, ये भी पास है। ठीक है, MGT 662 पास। ये हमारे प्रीवियस सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स के हमने प्रोजेक्ट्स किए थे MGT 661 और 662 के, अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे पास हुए थे। उन सब के रिजल्ट्स आप यहाँ पे स्प्रिंग 2025 के रिजल्ट्स के देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस सेमेस्टर में आने वाली असाइनमेंट्स और सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट नंबर 1 की ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हुए हैं, अब असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और सारी उसकी चीज़ों को, उसके फॉर्मेट्स को, उसके टॉपिक्स को स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसकी असाइनमेंट नंबर जो है वो 2 हमने डाउनलोड कर ली हुई है। असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर उन्होंने आपको क्या बोला है कि आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करनी है, कि आपने अपने टॉपिक को फॉलो करना है। आपका टॉपिक कौन सा है, आपने उसके ऊपर क्या काम करना है, कैसे करना है, उसके हवाले से कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी हुई हैं जिनको आपने कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने अपने रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करना है। तो रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपकी स्पेशलाइजेशन क्या है। ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स की स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। MGT 661 के प्रोजेक्ट में 4 टाइप ऑफ स्पेशलाइजेशन है। कौन कौन सी हैं, वन बाय वन हम उनको यहाँ पे मेंशन करेंगे। HRM की है, मैनेजमेंट की है, फाइनेंस की है और अकाउंटिंग की। ठीक है, उसके बाद मार्केटिंग की है, उसके बाद बैंकिंग की है। ठीक है, ये 4 to 5 टाइप्स हैं स्पेशलाइजेशन की। अगर आपकी इनके अलावा भी कोई स्पेशलाइजेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इसी के अंदर आ जाता है। अगर आपकी इनमें से कोई भी स्पेशलाइजेशन है तो आपने अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग अपना टॉपिक चूज करना है और उसको आपने प्रोसीड करना है। ठीक है, अभी आप अपनी फाइल कैसे बनाएंगे, कैसे आपने काम करना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें इस तरह से बताई जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं। आपके एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन का आपको पता होगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने जो टॉपिक सेलेक्ट करना है, आपका जो टॉपिक है वो प्रॉपर किसी थ्योरी के अंदर डेवलप्ड हो। ठीक है, उसके रिलेटेड सफिशिएंट डाटा अवेलेबल हो। आपको ऐसा टॉपिक कर लो सिलेक्ट जिसके ऊपर डाटा अवेलेबल ना हो। आप उसमें वेरिएबल्स को इजीली डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आपके टॉपिक के अंदर वेरिएबल डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, और रियल प्रॉब्लम्स के साथ वो रिलेट करता हो आपकी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, और आप अपने डाटा के, अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग डाटा भी कलेक्ट कर सको इजीली और सारा काम भी कर सको। अगर उसके ऊपर ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है तो देन आप उसको करंट कोर्स के अंदर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है जी, टॉपिक जो है वो आपका स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, उसकी बाउंड्री प्रॉपर हो, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रेलिवेंट होना चाहिए, टाइमली आप कंप्लीट कर सकें उसको। ठीक है, इन सब चीज़ों का आपने ख्याल रखना है।
आपने अपनी रेलिवेंट फील्ड के अकॉर्डिंग टॉपिक चूज करना है, आपने बी वेयर रहना है सारी चीज़ों के हवाले से। अब आपने, जब आपको ये सारी चीज़ें समझ आ जाए तो अब आपने असाइनमेंट का सोल्यूशन में सबमिट क्या करवाना है। असाइनमेंट के सोल्यूशन में आप ये तीन चीज़ें सबमिट करवाएंगे। आप पेज के ऊपर अपना नेम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट एंड वीयू आईडी, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन, टॉपिक ऑफ रिसर्च और ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका लिखेंगे आप, जिसके अंदर आप उसके स्टेटमेंट लिखेंगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखोगे, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखोगे एंड सिग्निफिकेंस लिखोगे। ये तीन चार चीजें आपने उसके अंदर लिखनी है, ठीक है। तो इसको अभी हम करते हैं डिस्कस। सबसे पहले आपको टॉपिक्स के बारे में बता दें। अब हर स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग टॉपिक्स डिफरेंट है, तो आपको पहले डिस्कस करते हैं हम आपके साथ जो है वो टॉपिक्स फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अब जिन लोगों की स्पेशलाइजेशन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है वो इनमें से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, इनके अलावा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही करने हैं, ठीक है। आप जी डिटर्मिनेंट्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर सकते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर पे काम कर सकते हैं, साइज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, साइज ऑफ स्टॉक रिटर्न, ठीक है। उसके बाद आप फिनटेक की इंडस्ट्री के ऊपर कर सकते हो। रिसर्चेबल टॉपिक्स फाइनेंस प्रोवाइडर्स जो होते हैं उनके ऊपर, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन के ऊपर काम कर सकते हो, मोबाइल लैंडिंग ऐप्स के ऊपर, तो पॉवर्टी को, गुर्बत को खत्म करने के लिए। उसके अलावा आप स्टूडेंट सेलेक्ट प्रोजेक्ट फॉर फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ एक्स वाई जी, किसी भी कंपनी के ऊपर उसका 5 सालों का डाटा का एनालिसिस करने के लिए आप उसके ऊपर काम कर सकते हो, जो कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर लिस्टेड होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आप डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं ये किस फील्ड के रिलेटेड थे, लिस्ट फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स, ठीक है, ये उनकी फील्ड के रिलेटेड थे। अब हम आ जाते हैं जी नेक्स्ट, हमारे पास जो है वो टॉपिक्स फॉर मार्केटिंग। मार्केटिंग की फील्ड के रिलेटेड जो हमारे पास टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है, किस तरह से यहाँ पे जो है वो थीम्स उन्होंने मेंशन कर दी हैं। आप इन थीम्स में से अपनी स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सिर्फ थीम्स लिखे हुए हैं। ग्रीन इनोवेशन अडॉप्टेशन को आप कैसे किसी भी चीज़ के साथ रिलेट कर लो, आप सेल्स के साथ कर लो, मार्केटिंग के साथ कर लो, आप उसमें अपने प्रॉफिट के साथ कर लो, आप रेवेन्यू जनरेट के साथ कर लो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का क्या इम्पैक्ट होता है, क्या फायदे होते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये आपके जो है ना ये सिर्फ थीम्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपने इन टॉपिक्स के रिलेटेड अवेलेबल डाटा को गूगल पे चेक करना है, आर्टिकल्स चेक करना है कि इनके रिलेटेड क्या क्या और कैसे कैसे अवेलेबल है, और देन आप उसके अकॉर्डिंग अपनी वर्किंग को प्रोसीड करेंगे, ठीक है। तो ये सारा इसका क्राइटेरिया होता है, इसमें रिसर्च आर्टिकल और सब कुछ फाइंड आउट करने का। आप इसमें से टॉपिक्स लेते हो फिर उसको फाइनल करते हो। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इन टॉपिक्स में से मार्केटिंग वालों ने अपना टॉपिक जो है वो चूज करना है, उसको प्रॉपर सेट करना है, और देन उसके बाद आप अपने सोल्यूशन की तरफ आएंगे, ठीक है। अब बाकी अभी हम एंड पे फाइल पे डिस्कस करेंगे, प्रॉपर जो आपने फाइल बनानी है, ठीक है। उसके बाद अब HRM मैनेजमेंट और आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो टॉपिक्स हैं वो सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, अभी हम इनको देखेंगे। ये जो सारे टॉपिक्स हमारे पास हैं आप इसमें देख सकते हो जी। इंटरपर्सनल एनवायरमेंट का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के ऊपर इम्पैक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल जस्टिस का स्ट्रेस के ऊपर क्या होता है, HR प्रैक्टिसेस का क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स हमारे पास यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि आप इन सब टॉपिक्स में से अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ये जो स्पेशलाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं अपना टॉपिक सेलेक्ट करके और इसके ऊपर अपना काम करेंगे, ठीक है। तो ये वाला भी हो गया। उसके बाद हमारे पास ये तीन चार तरह की ही हमारे पास स्पेशलाइजेशन थी जो कि कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अब हमने जो अपनी सॉल्यूशन फाइल बनानी है वो हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे अभी हम उसको देखेंगे। सॉल्यूशन फाइल जो हमारे पास आएगी, ओके, तो यहाँ पे आप अपना सबसे पहले नाम लिखेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन फॉर एग्जांपल आपकी मार्केटिंग है। टॉपिक ऑफ रिसर्च आपका यहाँ पे है जी सोशल मीडिया मार्केटिंग, और जो भी आपका टॉपिक होगा आप उसको यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके अंदर आप सब हेडिंग जो लिखेंगे अपनी, इंट्रोडक्शन आप लिखेंगे एक हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आप अपना सारा जो है वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे तकरीबन हाफ पेज का, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखेंगे अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, देन आप यहाँ पे उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में सारा लिखेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बाद आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे,
रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपके जो भी होंगे आप उनको 3-4 लाइंस के अंदर जितने भी आपने बनाने हैं अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग आप वो लिखेंगे। उसके बाद आप अपनी सिग्निफिकेंस लिखेंगे कि आपकी ये टॉपिक जो आपने सेलेक्ट किया रिसर्च के लिए इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, हाफ पेज एंड मोर देन हाफ पेज आप इसके बारे में लिखोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये असाइनमेंट नंबर 1 जो है, सॉरी असाइनमेंट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये आपने अपने सोल्यूशन के अंदर ये चीज़ें प्रोवाइड, स्टेप बाय स्टेप आपकी ये जो टॉपिक अप्रूवल और ये सारी चीज़ें चलेगी और आहिस्ता आहिस्ता आप अपने वर्किंग को जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो ये इसका क्राइटेरिया होगा। मजीद अगर आपका इन सब चीज़ों के हवाले से कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन, हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो या कोई भी आपको कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको ईच एंड एवरीथिंग के हवाले से इन डिटेल गाइड किया जाएगा, सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाएंगी प्रॉपर आपको। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।